बिकॉज आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, मेरा आईआईटी का एग्जाम्स नहीं हुआ था। मैंने सबसे पहले वो बेस्ट टाइम था, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम से मिस कर रही थी, मैंने उस चीज़ को बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से जिया। बट साथ ही आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैंने नहीं किया था। हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि ये फाइनल और इंटर के एग्जाम्स फाइनली खत्म हो गए हैं और वीडियो का टाइटल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। यस, हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इन बेस्ट पॉसिबल मैनर बिफोर रिजल्ट्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी। माय नेम इज़ कृति गुप्ता एंड आई हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन नवंबर 2022। एंड गाइज, यू वोंट बिलीव कि जो मेरा सीए बनने से पहले और एग्जाम्स देने के बाद का टाइम जो था ना, आई विल नेवर एवर फॉरगेट दैट टाइम, क्योंकि वो जो टाइम था ना मेरे लिए बेस्ट था। कुछ मिस्टेक्स मैंने की थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो शायद आपको हेल्प करेंगी कि आपको आगे नहीं करनी है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला काम जो सभी लोग सोच के रखते हैं और जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि हम चैन से सोएंगे। तो आपको सबसे पहले एग्जाम खत्म होने के बाद प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। बट ट्रस्ट मी गाइस, किसी को भी नींद नहीं आने वाली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ दिन तक आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारा स्लीप साइकिल जो चेंज हो चुका होता है उसको फिर से रेगुलर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। कुछ दिन के लिए बिल्कुल भी भूल जाना कि आपका कोई रिजल्ट भी आने वाला है, आपने अभी अभी एग्जाम्स दिए हैं। और अगर आपको पूरे दिन सोना है तो पूरे दिन सोइए। कहीं घूमने जाना है, दोस्तों से मिलना है, मूवीज़ देखनी है, ये काम हर कोई करेगा, लेकिन ये काम आपको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं करना है। आप थोड़ा सा टाइम डिसाइड कीजिए कि मैं इतने टाइम तक मुझे अपना इंजॉय करना है, देन बैक टू योर वर्क। तो मैंने क्या किया था, मेरे एग्जाम्स खत्म होने के बाद मेरा पहले से डिसाइडेड था। मुझे एक कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला था जो कि आगरा में होने वाली थी। तो एग्जाम्स मेरे आई गेस 14 या 16 नवंबर को ख़त्म हुए थे और उसके 2 दिन बाद ही मुझे उस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक सबमिट करना था। तो मेरे एग्जाम्स खत्म होते ही मैंने सबसे पहला काम किया था कि मैं उस टॉपिक को सर्च करने में लग गई थी। थोड़ा सा बर्डन लग रहा था उस टाइम पर मुझे, बट मुझे अपनी कुछ सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना था जो मैंने पहले से सोच के रखा था। तो मैंने सबसे पहले उसको करना डिसाइड किया। तो जब मैंने वो टॉपिक सबमिट कर दिया, उसके बाद मैंने अपने उस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि मुझे उस टॉपिक पर क्या करना है। मुझे वहाँ एक वीडियो बना के सबमिट करनी थी, मुझे उसके लिए प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो मैंने वो चीज़ की। इसके बाद आई रिमेंबर मैंने 5 या 6 दिन के लिए मैं घूमने के लिए गई थी और इस तरह से मेरा पूरा नवंबर निकल गया था। बट मैं उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई थी। तो अराउंड 5 दिसंबर मुझे पता चला था कि वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया है। उसके बाद के मेरे प्लान्स थोड़े से डिसबैलेंस हो गए थे और मैंने अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया था, जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मैं आज सोचती हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, दैट वाज यूपी टैलेंट हंट शो। और ये एक मॉडलिंग शो था जो कि मेरी बकेट लिस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम से पेंडिंग था। सो यस, व्हाट यू गाइस कैन ऑल्सो डू कि अगर आपकी लिस्ट में कोई भी एक काम ऐसा पेंडिंग है जो आपने सोचा हुआ हो कि मुझे एक बार तो ये चीज़ करनी है, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो मैंने 17 को ऑडिशंस दिया था और मैं उसमें सेलेक्ट हो गई थी। 25 को उसका फाइनल था। तो ये जो बीच का टाइम था मेरा सिर्फ उस कंपटीशन की प्रिपरेशन करने में पूरा चला गया था, क्योंकि मैं अपनी कैटवॉक की प्रैक्टिस करती थी। मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कैटवॉक का। दैट वॉज अ टोटली डिफरेंट थिंग फॉर मी। एंड हमको क्या कॉस्ट्यूम्स रखने हैं, मुझे वहाँ 3 राउंड्स होने थे, तो मुझे उसके इंट्रो राउंड, टैलेंट राउंड, मुझे सभी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी थी। तो इस बीच में सीए से रिलेटेड तो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था। बट मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया था, 5 दिसंबर से लेके जो 16 दिसंबर वाला अराउंड 10 दिन थे, मैंने उसमें कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले थे। और उसके लिए मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या एफर्ट्स डालने हैं, जो मिस्टेक्स मैंने की थी और आपको रिपीट नहीं करनी है। तो 25 को जब मेरा कंपटीशन हुआ और उसमें मैंने वो कंपटीशन को जीता था, मुझे मिस नॉर्थ इंडिया आइकन का टाइटल मिला था। और उसके बाद से लेकर मेरा जो रिजल्ट था, मेरा 10 जनवरी को रिजल्ट आया था, मेरे लिए वो बेस्ट टाइम था, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम से मिस कर रही थी, मैंने उस चीज़ को बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से जिया। मेरे एक एक मोमेंट को मैंने उसके बाद कुछ रैंप वॉक्स किए और आई रिमेंबर मैंने एक शो भी जज किया था जो मैं 8 जनवरी को गई थी। तो यस, इस तरह से अगर आपने भी कुछ अपनी लिस्ट में सोचा हुआ होगी, आपको कुछ करना है बहुत टाइम से, तो आप वो कर सकते हैं। और ये कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये वेस्ट ऑफ टाइम हो कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी चाहिए, मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट ट्रस्ट में, ये बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना कभी भी वेस्ट नहीं होता है। इसका फ़ायदा मुझे जब मैंने अपना इंटरव्यूज़ वगैरह फेस किए थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का बेनिफिट मुझे मिला था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्टेज
स्टेज पर परफॉर्म कर चुकी थी, तो मुझे लोगों को फेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई थी। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए और जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो आपको रिपीट नहीं करनी है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि जिनका अगर सीए फाइनल या इंटर का कोई एक ग्रुप पेंडिंग है, तो व्हाट यू कैन डू, आप कुछ दिन अपना एंजॉय कीजिए, लेकिन उसके बाद आगे आपको कैसे प्रिपरेशन अपना करना है, आप बिल्कुल फिर से उस पर फोकस्ड हो जाइए। सिर्फ थोड़ा सा ही और टाइम लगेगा आपको कि आप इस बार ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ रिजल्ट का वेट करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो यू गाइस कैन डू दिस थिंग। सेकेंडली, अब हम बात करते हैं जिनके दोनों ही ग्रुप के एग्जाम्स हो चुके हैं। खुश तो बहुत होंगे आप लोग, आई नो, लेकिन व्हाट यू गाइस कैन डू। फर्स्ट थिंग जो मैंने बताया कि अगर कोई भी ऐसा काम है जो आपकी लिस्ट में बहुत टाइम से पेंडिंग हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू सीए और नॉट, जस्ट इंजॉय दैट थिंग, जस्ट गो फॉर दैट। तो आप पहले वो इंजॉय कीजिए, बट साथ ही आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने नहीं किया था। फर्स्ट थिंग, आपको नेटवर्किंग पर फोकस करना है, जिस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि नेटवर्किंग सच अ थिंग कि जैसे ही अगर आपको रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत ही आपको ये चीज़ लगेगी कि मुझे कहाँ से कोई चीज़ पता चल जाए जो मेरी हेल्प करे मेरे जॉब इंटरव्यूज़ में, मुझे कंपनी सर्च करने में। तो इस टाइम पर नेटवर्किंग का आप बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और नेटवर्किंग के लिए आप लोगों को फर्स्ट थिंग लिंक्डइन आपको यूज़ करना है, लोगों से बात करनी है। और आपको क्या बात करनी है मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। सेकेंड थिंग इज डेवलपिंग योर सॉफ्ट स्किल्स। आप अपना स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस कीजिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प करने वाली है। अगर अभी आप उस पर काम नहीं करेंगे तो इंटरव्यूज़ के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। थर्ड थिंग, यू गाइस शुड फोकस ऑन डिसाइडिंग योर डोमेन। ये मिस्टेक मैंने की थी कि मैंने अपना डोमेन डिसाइड नहीं किया था कि मुझे किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस फील्ड में नहीं है। तो ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम है। आप दिन का 1-2 घंटा स्पेंड कीजिए, यूट्यूब पर वीडियोस हैं, वीडियोस देखिए, लिंक्डइन पर लोगों से बात कीजिए। द नेटवर्किंग थिंग आई अर्लियर सेड वो आपकी इसमें हेल्प करेगी। द नेक्स्ट थिंग, यू गाइस शुड फोकस ऑन योर सीवी, क्योंकि अगर हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो हमको एकदम से पड़ती है कि हम कैसा भी सीवी बना दें, बस हमको सीवी भेजना है। तो आपको अभी से डिसाइड कर लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि मुझे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैंने क्या काम किया है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना सीवी बना लीजिए, जिससे कि आपको एंड ऑफ टाइम ऐसा ना हो कि आप अपने सीवी में कुछ भी लिख दें और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा ना दे। सीवी वाली थिंग भी मैंने मिस्टेक की थी। बहुत सारे लोगों को अब ये सुनने के बाद लगेगा कि आपने तो सीए से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया, और जो मैं आपको बता रही हूँ ये मिस्टेक्स मैंने की थी जो मुझे बाद में लगी मेरा रिजल्ट आने के बाद, बिकॉज आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, मेरा आईडीटी का एग्जाम्स नहीं हुआ था। तो अगर आप में से भी किसी के माइंड में ऐसा हो कि मेरे तो एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं, तो या तो मैं वापस पढ़ने में लग जाऊँ, सब कुछ छोड़ दूँ, या फिर मैं सिर्फ रिजल्ट का वेट करूँ, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस करना है, बिकॉज यू नेवर नो गॉड्स प्लान्स। सो यस, इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। अगर इसके अलावा और भी कोई चीज़ होगी जो मुझे माइंड में आएगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और अगर ये वीडियो कोई ऐसा पर्सन देख रहा है जिसने ऑलरेडी अपना सीए क्लियर कर लिया है, तो यू गाइस कैन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम एंड नाउ हाउ यू आर फीलिंग। और अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, और आपके कोई फ्रेंड्स जो अभी अभी एग्जाम देके फ्री हुए हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपना सारा टाइम सिर्फ सोने में वेस्ट ना कर दें। तो यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।